गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका यूनिट 3 में एक्टिविटी 4 लेटर मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था और बाकी रह गया था, जिसके विषय में आज मैं फिर से शुरू करती हूँ। तो उसमें आपने ये समझा था कि टीना ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा। अब पत्र में क्या लिखा वो देखिए। तो सबसे पहले टीना लिखती है अपने यहाँ का एड्रेस हलोल और डेट 25 जुलाई 2014। इसके बाद वो पत्र शुरू करती है, डियर मीना यानी प्रिय मित्र मीना, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 15 जुलाई। जो 15 जुलाई को तुमने पत्र दिया था उसके लिए धन्यवाद। आई वॉज हैप्पी रीड अबाउट योर विजिट टू धौलावीरा। मैं तुम्हारी धौलावीरा की यात्रा के बारे में जानकर पढ़कर बहुत खुश हुई। आई विजिटेड टू डिफरेंट फेयर लास्ट मंथ एंड आई वॉन्ट टू टेल you something about them. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको इंग्लिश में यूनिट 3 की एक्टिविटी 3 समझाई थी। जो थोड़ी सी बाकी रह गई थी उसे हम अब आगे समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि टीना ने अपने मित्र मीना को एक पत्र लिखा। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले एड्रेस लिखा है हलोल 25 जुलाई 2014। यानी टीना अपनी मित्र मीना को जो पत्र लिख रही है तो उसमें सबसे पहले हलोल अपने यहाँ का एड्रेस और लिखने वाली तारीख 25 जुलाई 2014। अब आगे वो लिखती है, डियर मीना प्रिय मित्र मीना, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 15 जुलाई। जो तुमने 15 जुलाई को पत्र भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यानी उसके लिए धन्यवाद। आई वॉज हैप्पी टू रीड अबाउट योर विजिट टू धौलावीरा। आई यानी मैं, वॉज यानी थी, हैप्पी यानी खुश, टू रीड पढ़कर, अबाउट यानी बारे में, योर विजिट टू धौलावीरा मुझे तुम्हारी धौलावीरा की यात्रा के बारे में पढ़कर खुशी हुई। आई विजिटेड टू डिफरेंट फेयर लास्ट मंथ एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट देम। पिछले महीने मैं 2 मेले में घूमने गई। आई वांट टू टेल यू अबाउट देम और मैं उसके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो अब मीना उसके बारे में बता रही है। टीना बता रही है अपनी फ्रेंड मीना को। फर्स्ट यानी सबसे पहले, आई विजिटेड अ विलेज फेयर बिटवीन हलोल एंड पावागढ़। सबसे पहले आई विजिटेड अ विलेज फेयर, मैं एक गांव के मेले में घूमने गई। बिटवीन हलोल एंड पावागढ़, बिटवीन यानी बीच में, हलोल और पावागढ़ के बीच में जो गांव है उस मेले में घूमने गई। वी वेंट देयर इन एन ऑटो रिक्शा। वी यानी हम, वेंट यानी गए, देयर यानी वहाँ, इन एन ऑटो रिक्शा हम वहाँ एक ऑटो रिक्शा में गए। देयर वेयर टू स्मॉल टेम्पल आउटसाइड आ स्मॉल विलेज। देयर यानी वहाँ, वेयर यानी थे, टू यानी 2, स्मॉल यानी छोटे, टेम्पल्स यानी मंदिर, आउटसाइड यानी बाहर, आ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव के बाहर, वहाँ पर 2 छोटे मंदिर थे। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ गई। वी रीच्ड देयर इन द इवनिंग। वी यानी हम, रीच्ड यानी पहुँचे, देयर यानी वहाँ, इन द इवनिंग हम वहाँ शाम को पहुँचे।
द ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड यानी खुला हुआ मैदान, बिटवीन द टू टेम्पल्स, दो मंदिरों के बीच में, वाज फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ था, यानी दोनों मंदिरों के बीच का मैदान लोगों से भरा हुआ था। देयर वेर मैनी शॉप्स, टॉयज शॉप्स, स्वीट शॉप्स एंड अ कलरफुल बाजार ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। देयर यानी वहाँ, वेयर यानी थे, मैनी शॉप्स यानी बहुत सी दुकानें। कौन कौन सी दुकानें थी? टॉय शॉप यानी खिलौनों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, एंड अ कलरफुल बाजार ऑफ हाउस होल्ड सामान, हाउस होल्ड यानी घर बकरी का सामान, और वहाँ पर घर बकरी का एक रंगीन बाजार था, यानी कई रंग बिरंगी चीज़ों से भरा हुआ बाजार था। चिल्ड्रन वेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप, सम चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे, वेयर यानी थे, स्टैंडिंग यानी खड़े, इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप कुछ बच्चे खिलौनों की दुकान के सामने खड़े हुए थे। दे वेयर लुकिंग एट अ स्मॉल प्लेन, दे यानी वे, वेयर यानी थे, लुकिंग यानी देख रहे, एट अ स्मॉल प्लेन एक छोटे से प्लेन को, वे एक छोटे से प्लेन को देख रहे थे। द शॉपकीपर वाज शोइंग देम द प्लेन, जो दुकानदार था वो उनको प्लेन दिखा रहा था। द चिल्ड्रेन लाफ्ड विद जॉय एंड क्लैप्ड लाउडली, द चिल्ड्रेन लाफ्ड यानी बच्चे हंसे, विद जॉय खुशी से हंस रहे थे, आनंदित होकर हंस रहे थे, एंड क्लैप्ड लाउडली और जोर से तालियां बजा रहे थे। वी आल्सो सॉ अ मैरी गो राउंड एंड आ जाइंट व्हील। अब यहाँ पर आप देखिए मैरी गो राउंड और जॉइंट व्हील, ये दो अलग अलग चीज़ें। आई आल्सो सॉ, मैंने वहाँ देखा, क्या देखा? मैरी गो राउंड, ये जो छोटी सी चकडोल होती है उसको मैरी गो राउंड कहते हैं, एंड अ जाइंट व्हील, और जो बड़ी चकडोल होती है उसको जाइंट व्हील कहते हैं। द मैरी गो राउंड वॉज क्वाइट स्मॉल, जो मैरी गो राउंड था वो थोड़ा सा छोटा था, बट द जाइंट व्हील वॉज रियली ह्यूज, पर जो जाइंट व्हील था वह सच में बहुत बड़ा था, विशाल था। द प्लेस वॉज फुल ऑफ नॉइस, वो जो जगह थी वह शोरगुल से भरी हुई थी। देयर वेयर मैनी लाउड स्पीकर्स प्लेइंग फिल्म सॉन्ग, वहाँ पर जो लाउड स्पीकर थे वो फिल्मी गीत बजा रहे थे, वहाँ पर लाउड स्पीकर्स में फिल्मी गीत बज रहे थे। देयर वेयर मैनी चिल्ड्रेन इन द जाइंट व्हील, वहाँ पर जाइंट व्हील जो बड़ी वाली चकडोल थी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, मैनी चिल्ड्रेन इन द जाइंट व्हील। दे वेयर शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना में, शाउटिंग यानी चिल्ला रहे थे। दे वेयर शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, वो उत्तेजना से चिल्ला रहे थे यानी शोर मचा रहे थे। वी सा अ जगलर टू, वी हमने, सा यानी देखा, अ जगलर, जगलर मीन्स मदारी, टू हमने वहाँ पर एक मदारी भी देखा। ही वॉज प्लेइंग विद 5 balls and was keeping all of them in the air. It was wonderful. वो क्या कर रहा था? He was playing with 5 balls. वह 5 गेंदों के साथ में खेल रहा था। And was keeping all them, और उन सबको हवा में उछाल रहा था। In the air, हवा में उछाल रहा था। It was wonderful. ये आश्चर्यजनक था। क्या आश्चर्यजनक था? उन 5 बॉलों को हवा में उछालकर खेल दिखा रहा था। ओके। आफ्टर सम डेज वी विजिटेड आ ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, व्यापारिक मेला। आफ्टर सम डेज वी विजिटेड आ ट्रेड फेयर इन वडोदरा, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज वी विजिटेड आ ट्रेड फेयर इन वडोदरा, हम वडोदरा के एक व्यापारिक मेले में घूमने गए। इट वॉज अ स्कूल ट्रिप, यह हमारी एक स्कूल की ट्रिप थी। वी वेंट देयर ऑन अ संडे, हम वहाँ रविवार के दिन गए। वी वेंट बाय अ बस,
हम किससे गए? एक बस के द्वारा गए। देयर वॉज नो एंट्री फी, एंट्री फी यानी प्रवेश फीस, वहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं थी। देयर वॉज नो एंट्री फी, वहाँ पर कोई प्रवेश फीस नहीं थी, प्रवेश शुल्क नहीं था। द होल ग्राउंड वॉज फुल ऑफ लार्ज स्टॉल्स, जो वहाँ का पूरा ग्राउंड था, होल ग्राउंड यानी पूरा ग्राउंड, पूरा मैदान, वॉज फुल ऑफ लार्ज स्टॉल्स, किससे भरा हुआ था? बड़े बड़े स्टॉल से भरा हुआ था। वॉज फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, लार्ज स्टॉल्स बड़े स्टॉल से भरा हुआ था। देयर वर मैनी स्टॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वहाँ पर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली के सामानों के स्टॉल्स थे। लाइक यानी जैसे टीवी, वीसीआर एंड म्यूजिक सिस्टम, जैसे टीवी, वीसीआर और म्यूजिक सिस्टम। द गर्ल्स ऑन द काउंटर वेर वेल ड्रेस्ड, दे वेर आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ विजिटर्स विद आ स्माइल, जो वहाँ पर लड़कियाँ थीं काउंटर्स में, वे बहुत ही अच्छी पोशाकों में थीं। दे वेर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ विजिटर्स विद ए स्माइल, वे जो विजिटर्स थे यानी जो घूमने वाले लोग थे, उनको उनके सवालों के जवाब एक मुस्कान के साथ में दे रही थी। देयर वॉज another row of stalls for things like fridge and washing machines. There was another row of stalls, वहाँ पर एक दूसरी लाइन थी स्टॉल्स की, for things वस्तुओं की, जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन। One salesman was demonstrating the use of mixer grinder, जो वहाँ का एक सेल्समैन था, वो एक मिक्सर ग्राइंडर के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, यानी उसके बारे में लोगों को समझा रहा था। दैट टू यंग वुमेन वेयर आस्किंग हिम सम क्वेश्चन, और जो दो युवा औरतें थीं वे उनसे उसके बारे में कुछ सवाल पूछ रही थीं। वी वेंट राउंड एंड सॉ एवरीथिंग, हमने पूरा एक चक्कर लगाकर हर चीज़ वहाँ पर देखी। एट द अदर एंड ऑफ द फेयर, मेले के दूसरे कोने पर, देयर वेयर सम फास्ट फूड स्टॉल, वहाँ पर क्या थे? फास्ट फूड स्टॉल यानी खाने पीने की चीज़ों का, नाश्ते का सामान था। माई फ्रेंड ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, मेरी फ्रेंड ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। एंड आई ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ लस्सी, और मैंने क्या ऑर्डर किया? एक ग्लास लस्सी का। वी सैट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड सर्व द फूड, हम वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे और खाने का स्वाद लिया। देयर वेर अ कपल ऑफ स्वीट शॉप्स, वहाँ पर मिठाई की दो दुकानें थीं। कपल यानी दो चीज़ें एक जैसी बोली थी ना, कपल यानी जोड़ी, तो दो दुकानें मिठाई की थी। बट वी डिड नॉट बाय एनी स्वीट्स, पर हम लोगों ने मिठाई नहीं खरीदी, हम लोगों ने कोई मिठाई नहीं ली। वी केम बैक इन द इवनिंग, हम शाम को वापस आ गए। ओके यानी ठीक है। आई विल स्टॉप नाउ, अब मैं रुकती हूँ। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को मेरा वंदन कहना। योर सिंसियरली टीना, सच्चे दिल से तुम्हारी टीना। तो यहाँ पर आज लेटर कंप्लीट होता है। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करने को दे रही हूँ, वो आपको करके रखनी है, अपनी नोट में उतारिए और याद भी करिए। आपकी इंग्लिश की एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करिए। ओके, चलिए बाय।